नमस्कार मेरे भावी चिकित्सकों, कैसे हैं आप सब। मैंने लास्ट वीडियो में आपको फोटोसिंथेसिस क्या होता है उसके बारे में बताया था और उससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस होती हैं उनको एक्सप्लेन किया था। इसी सीक्वेंस में जो मैं नेक्स्ट वीडियो ले रही हूँ वो है एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने 5 साइंटिस्ट के नेम लिखे हुए हैं और ये सभी साइंटिस्ट वो हैं जिन्होंने किसी न किसी फॉर्म में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और यहाँ पे मैंने सभी साइंटिस्ट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया है। सबसे पहले जिन साइंटिस्ट का नाम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो हैं जोसेफ प्रिस्ले। उसके बाद मैंने जॉन इंजनहाउस को मेंशन किया है। उसके बाद जोसेफ प्रिस्ले के बाद जॉन इंजनहाउस, देन जूलियस वॉन सेश, देन T.W. एंगरमैन, देन कॉर्नेलियस वॉन नील। हम वन बाय वन इन साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे और उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है, जो एक्सपेरिमेंट है, उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जोसेफ प्रिस्ले की बात कर लेते हैं। जोसेफ प्रिस्ले का जो ड्यूरेशन है वो आपका रहा 1733 से 1804 का। और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट दिया था वो एक्सपेरिमेंट था आपका बेलजार एक्सपेरिमेंट। बेलजार एक्सपेरिमेंट हमने इसे क्यों कहा, बिकॉज इसमें जो सेटअप उन्होंने प्रिपेयर किया था उस सेटअप में जो जार था इट वाज लाइक अ बेल, तो हमने उसे क्या कहा, बेलजार एक्सपेरिमेंट। और बेलजार एक्सपेरिमेंट क्यों दिया था, वो इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से वो कहीं ना कहीं रोल ऑफ एयर को बता पाए थे। किसमें, प्लांट्स की ग्रोथ में। तो उन्होंने जो सेटअप लिया उसमें उन्होंने क्या लिया, एक बेल जार था, एक बर्निंग कैंडल था, एक बेल जार था, एक बर्निंग कैंडल था, प्लस वहां पे उन्होंने उसके साथ एक माउस को रख दिया था। और ये माउस कैसा है, अभी ये जिंदा है। अब ये सेटअप लिया उन्होंने और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो लाइट की प्रेजेंस में चल रहा था। कब चल रहा था, लाइट की प्रेजेंस में। अब ये सेटअप बनाया, मान लीजिए उन्होंने मॉर्निंग में सेटअप को रखा और इवनिंग तक उन्होंने क्या देखा, या ये मान करके चल लेते हैं कि इवनिंग नहीं तो अगर 7 o'clock तक रखा है तो 11 o'clock या 12 o'clock, जो भी कोई टाइम उन्होंने रखा होगा, तो उन्होंने देखा कि आफ्टर सम टाइम कैंडल भी बुझ गई और चूहा है वो भी मर गया। अब उस टाइम पे उन्होंने ये जो सेटअप था वो प्लांट के एब्सेंस में किया था। फिर उन्होंने एक और सेटअप तैयार किया जिसमें उन्होंने वही बर्निंग कैंडल रखी, वही जिंदा चूहा रखा। फिर उसके बाद उन्होंने एक प्लांट रखा और ये जो प्लांट था वो मिंट प्लांट था। वो कौन सा प्लांट था, मिंट प्लांट। इस सेटअप को भी वैसे ही लाइट में रखा, बट उन्होंने देखा कि अब जो है कैंडल वो बुझी नहीं है और अभी जो है वो चूहा मरा नहीं है। तो उन्होंने सोचा ऐसा क्यों हुआ, और उसके बाद एक्चुअली इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला वो इस तरह से निकाला कि कहीं ना कहीं प्लांट का कुछ ऐसा रोल रहा है, जो भी एयर आपका माउस ने ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस और कैंडल ने ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस जो भी एयर में से कंज्यूम किया था, उस चीज को आपका प्लांट ने क्या कर दिया है, रिस्टोर कर दिया है। और फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1770 में दे दिया था और 1774 पे उन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। मींस इसके बेस पे क्या कंक्लूड कर पाए कि प्लांट जो हैं, एनिमल्स जो भी एनवायरमेंट में से एयर यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस, उसको रिस्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बेस पे फिर उन्होंने 1774 में ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। आई होप बच्चों को ये वाला एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। अब मैं दूसरे साइंटिस्ट की बात कर लेती हूँ जिनका नाम है जॉन इंजनहाउस। जॉन इंजनहाउस की जो बात है, सबसे पहले तो इनका ईयर अगर हमें, क्योंकि उनके सिमिलर लग रहा है, उनका था 1733 और 1804, तो इनका भी उनके आसपास ही है। इनका 1730 से 1799। कैसे याद रख सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो कि भैया वो बाद में आए और बाद तक रहे और ये जल्दी आए और जल्दी निकल लिए, ठीक है।
बट फिर भी वो बाद में आए, बट उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट था वो पहले दे दिया था। जॉन हिंजनहॉस का जो एक्सपेरिमेंट था, एक एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी कह रही है कि इट वाज एग्जैक्टली सिमिलर टू द जोसेफ प्रिस्ले एक्सपेरिमेंट। सो उन्होंने जो सेटअप लिया था इट वाज बेलजार सेटअप, बट उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये बात ध्यान रखी, एक बार ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने सनलाइट की प्रेजेंस में किया और दूसरी बार ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने एब्सेंस ऑफ लाइट में किया। किस में किया? एब्सेंस ऑफ लाइट में किया। तो उन्होंने क्या किया, क्या देखा कि जब तक लाइट प्रेजेंट है तब तक तो आपका कैंडल बराबर जल रही है ना। उन्होंने चूहा नहीं लिया था, उन्होंने कुछ लाइक पटेटो का कोई पीस लिया था, है ना, एक प्लांट लिया था, एक बर्निंग कैंडल ली थी। तो देखो सनलाइट है तब तक तो कैंडल जो है जल रही है आपकी, बट जैसे ही सनलाइट चली गई आपका जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया, है ना। उस वजह से क्या हो गया, आपकी कैंडल ने बर्न करना बंद कर दिया। तो इसके बेस पे वो क्या कंक्लूड कर पाए थे, इसके बेस पे वो ये कंक्लूड कर पाए थे कि आपका सनलाइट का जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल है किसमें, आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। मीन्स सनलाइट इज वेरी इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सनलाइट इज इसेंशियल फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो बेलजार एक्सपेरिमेंट जो प्रिस्ले ने दिया ना, उसके बाद जॉन हिंजनहॉस ने उसी सेटअप को प्रिपेयर करते एक बार लाइट की प्रेजेंस में और एक बार लाइट की एब्सेंस में करवाया। तो लाइट की प्रेजेंस में तो कैंडल वॉज बर्निंग, बट जब लाइट नहीं थी तो कैंडल बुझ गई, बिकॉज लाइट नहीं थी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और वो एयर रिस्टोर नहीं हो पाई। ठीक है, अब मेरी ये बात समझ में आई होगी बच्चों को। और ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिया था जॉन हिंजनहॉस ने, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 1779 में दिया था। जोसेफ प्रिस्ले ने कब दिया था? 1770 में। और 1774 में उन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया और उनके लगभग 9 इयर्स बाद इन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट को अपना तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया और ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया इट वाज विद द एक्वेटिक प्लांट दैट इज हाइड्रिला। और हाइड्रिला जो है वो फ्रेश वाटर में रहता है। कहाँ पे रहता है? फ्रेश वाटर में आपको देखने को मिलेगा। अब हाइड्रिला के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक सेटअप प्रिपेयर किया, एक बीकर लिया, उसमें फ्रेश वाटर लिया और वहाँ पे उन्होंने हाइड्रिला रखा, प्लस उन्होंने उसके ऊपर एक जो फनल है उसको उल्टा कर दिया। ये जो फनल है ये यहाँ पे उल्टी रखी हुई है, ठीक है। और फनल का जो माउथ वाला पार्ट होता है, मीन्स हम ये कह सकते हैं जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके ऊपर उन्होंने टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर दिया। ठीक है, तो आपका क्या है? बीकर है, उसमें वाटर है, प्लांट है और फनल प्लांट के ऊपर उल्टा किया और टेस्ट ट्यूब लगा दी। और ये सेटअप को उन्होंने कहाँ रख दिया? सनलाइट में। कहाँ रख दिया? सनलाइट में। तो उसके बाद वो क्या देख पाए कि सनलाइट में ये जो प्लांट जब रखा हुआ है तो यहाँ से कुछ गैस बबल्स निकल रहे हैं और बाद में उन्होंने कंक्लूड किया कि जो गैस बबल्स हैं वो किसके हो सकते हैं? ऑक्सीजन के हो सकते हैं। ठीक है, और तब तक ऑक्सीजन आपकी डिस्कवर हो चुकी थी, अभी बताया मैंने आपको 1774 में। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि कह नहीं सकते, उनका कंक्लूजन ये था कि ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी क्या रिलीज करता है? ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी जो है वो आपका ऑक्सीजन को रिलीज करने का काम करता है। मीन्स आपका जो ग्रीन पार्ट है वो क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस करता है। तो इस तरह से उन्होंने दो कंक्लूजन, बड़े कंक्लूजन निकाले। एक तो सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। और ऑक्सीजन क्यों रिलीज कर पा रहा है? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तब वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। आई होप आपको जॉन हिंजनहॉस का एक्सपेरिमेंट भी समझ में आया होगा। उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट आपका आता है वो जूलियस वॉन सेश का है। जूलियस वॉन सेश का सेटअप की बात ना करते हुए डायरेक्टली यहाँ पे एक बात मैं आपको बस बता दे रही हूँ। जो कंक्लूजन है वो ये था कि उन्होंने किसके बारे में बताया था कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है और वो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है दैट इज ग्लूकोज। क्या है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस? दैट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज ग्लूकोज। मीन्स
उन्होंने ये बात, क्योंकि जब तक फोटोसिंथेसिस, जब तक ये एक्सपेरिमेंट हुए थे, जोसेफ प्रिस्ले वाला और जॉन हिंजनहॉस वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था, तब तक ये बात नहीं बताती थी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस ग्लूकोज एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, तो वो आपका जूलियस वॉन सेश ने लगभग 1854 में कुछ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया कि ग्लूकोज जो है वो फोटोसिंथेसिस का एक प्रोडक्ट है, और वही ग्लूकोज जो है वो प्लांट में एज अ स्टार्च स्टोर होता है। वो ग्लूकोज जो है प्लांट में वो एज अ स्टार्च स्टोर होता है। और हम जनरली, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ कि स्टार्च का ये आपने 10th क्लास में भी किया होगा ये एक्सपेरिमेंट, कि स्टार्च का प्रेजेंस और एब्सेंस जो है वो कैसे पता चलता है, आयोडीन टेस्ट लगा के पता चलता है। तो ग्रीन पार्ट जो है प्लांट के, उनमें आपका क्या बनता है, ग्रीन पार्ट जो होते हैं प्लांट के, उनमें आपका ग्लूकोज वहाँ पे इकट्ठा हो मतलब ग्लूकोज जो है उसका टेस्ट लगाया और स्टार्च का टेस्ट लगाया। एक्चुअली उन्होंने स्टार्च का टेस्ट लगाया, बस वो ये पता लगा पाए थे, ये कंक्लूड कर पाए थे कि ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट जहाँ पे कि आपका क्लोरोफिल मिलता है, उस पर्टिकुलर पार्ट में क्या होता है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अभी मैंने आपके यहाँ पे 3 साइंटिस्ट कवर किए हैं। अभी 2 इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट और हैं। वन इज T.W. एंगलमैन एंड अदर इज कॉर्नेलियस वॉन नेल। T.W. एंगलमैन को हम 2 बार देखते हैं, एक बार जब एक्शन स्पेक्ट्रम बताते हैं, मीन्स और डिटेल बात करते हैं तब, और एक बार मैं जनरल जब ब्रीफ करूँगी आपको तब उसके बारे में बताऊँगी। सो आई होप मेरी बात आपको समझ में आएगी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। अभी आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई देगा, सो अगर आपको उसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करें, और जो भी कोई डाउट है या कोई टॉपिक आपको मुझे पढ़ना है तो लेट मी नो अबाउट दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।